वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ही बनानी है। आपको कौन से मंथ की बनानी है? सितंबर मंथ की हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। क्वेश्चन में आपको डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का 15,000 रुपीज, मतलब कि ये आपको सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। डेबिट बैलेंस गिवन है आपको पासबुक का, तो ये आपको सब्ट्रैक्ट के कॉलम में 15,000 रुपीज मेंशन करने हैं। अब देखिए, अब आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो यहाँ पे आपको पासबुक से कैश बुक की तरफ चलना है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और अपने अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझेंगे। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन से। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹2000 बट इट वाज रिकॉर्डेड एज ₹200 ओनली इन कैश बुक। तो देखिए, बैंक ने जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया 2000 रुपीज का, और हमने जो कैश बुक में रिकॉर्ड किया वो 200 रुपीज रिकॉर्ड किया। तो अब जब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो बैंक ने तो हमारे पासबुक में डेबिट कर दिया होगा 2000 रुपीज से, बट कैश बुक में हमने क्या करा, सिर्फ 200 से क्रेडिट साइड मेंशन किया, पेमेंट वाली साइड मेंशन किया। अब 1800 का डिफरेंस आ गया, मतलब कि 1800 रुपीज पासबुक में जो है वो कम शो कर रहा होगा, कैश बुक में ज्यादा शो कर रहा होगा। तो पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है आपको, मतलब पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस हमारा ज्यादा शो करेगा। तो पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है तो 1800 रुपीज को बच्चों हम ऐड के कॉलम में मेंशन करेंगे। इस बात को याद रखिएगा पहली सेकंड ट्रांजैक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक इशू इन फेवर ऑफ सप्लायर इन सितंबर 2016 अमाउंटेड टू ₹55,000 but check for ₹50,000 only were presented for payment up to 30 सितंबर 2016। हमने चेक इशू किया सप्लायर को, हमने पेमेंट करी, मतलब कि 55,000 की हमने चेक इशू करा, बट बैंक में से तो सिर्फ 50,000 ही डेबिट हुआ है सितंबर मंथ में। 5,000 का अभी बैंक में से डेबिट नहीं दिखा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट समझिएगा, जब हमने चेक इशू किया बच्चों 55,000 का, तो उसी समय हमने कैश बुक में अपने क्रेडिट साइड वो ट्रांजेक्शन कर दी, बट बैंक में तो पूरे 55,000 डेबिट नहीं हुए, बैंक में तो 50,000 ही डेबिट हुए हैं, 5,000 और डेबिट हुए नहीं। इम्पैक्ट बच्चों ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा 5,000 रुपीज से। तो पासबुक से कैश बुक की तरफ जाएंगे तो 5,000 रुपीज हम सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 इन बैंक अकाउंट बाय कस्टमर ऑन 25 सितंबर 2016 हैड नॉट बीन एंटर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया 10,000 रुपीज का बैंक अकाउंट में, हमारे बैंक अकाउंट में। अब जब उसने डायरेक्ट डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट में, तो बैंक क्या करेगा, हमारी पासबुक में वो 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन कर देगा, बट इस बारे में हमें तो पता ही नहीं चला, तो कैश बुक में हमने कोई एक्शन ही नहीं लिया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब पासबुक से कैश बुक की तरफ आएंगे तो 10,000 को आप सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करेंगे। तो 10,000 रुपीज को हम सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करेंगे अपने ट्रांजैक्शन नंबर 4 में। इसके बाद है फिफ्थ ट्रांजैक्शन बच्चों। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में है डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹1000। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, बैंक में डिविडेंड आया है, किसी हमने शेयर परचेस कर रखे थे तो कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया 1000 रुपीज का। अब 1000 रुपीज का डिविडेंड आया तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसे क्रेडिट कर देगा पासबुक में, बट हमें तो कैश बुक में इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो हमने कैश बुक में कुछ मेंशन ही नहीं किया। तो यहाँ पे इम्पैक्ट ये हो गया बच्चों कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करा। पासबुक को कैश बुक की तरफ लाना है तो 1000 रुपीज को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 में भी आपको 1000 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना है। इसके बाद है बैंक चार्जेस ₹300 फॉर इट्स सर्विस बट दे वर येट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने चार्जेस लगाए हैं 300 रुपीज, अपनी सर्विस जो बैंक प्रोवाइड करता है उसने 300 रुपीज हमारे पासबुक में से डेबिट कर दिए। अब इस बारे में फिर हमें कुछ पता नहीं था, तो कैश बुक में हमने कोई ट्रांजैक्शन करी नहीं। इम्पैक्ट बच्चों ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। हमें जाना है पासबुक से कैश बुक की तरफ, तो 300 रुपीज को हम बच्चों ऐड करेंगे। इसके बाद है हमारी 7th ट्रांजैक्शन, ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है। चेक अमाउंटिंग टू ₹78,000 वर डिपॉजिट इन बैंक इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2016 बट चेक फॉर ₹51,000 ओनली हैज बीन क्लियर बिफोर 1 अक्टूबर 2016। हमने चेक जो है डिपॉजिट कराया बैंक में 78,000 रुपीज का, बट बैंक में तो क्रेडिट हुआ सिर्फ 51,000 रुपीज का। 78,000 का चेक डिपॉजिट कराया, बैंक में 51,000 ही क्रेडिट दिखा रहा है। अब इम्पैक्ट को समझिएगा बच्चों, जब हमने चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक में तो हमने डेबिट साइड 78,000 रुपीज मेंशन किया, बट बैंक में तो 51,000 ही शो कर रहा है, मतलब कि टोटल डिफरेंस 27,000 का शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हुआ, कैश बुक 27,000 से ज्यादा दिखाएगा, पासबुक 27,000 से कम दिखाएगा। पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है तो 27,000 रुपीज आपको ऐड करने होंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अभी हमने सारी ट्रांजैक्शन का मैंने आपको बता दिया कौन सी ट्रांजैक्शन ऐड करनी है, कौन सी आपको
सब्ट्रैक्ट करनी है तो इस तरीके से हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी। सबसे पहले डेबिट बैलेंस आपको गिवन है पासबुक का, जो कि आपको सब्ट्रैक्शन के कॉलम में मेंशन करना है 15,000 रुपीज। ऐड आपको सेकंड, फोर्थ, सिक्स, सेवंथ ट्रांजेक्शन को ऐड करना है, और लेस आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजेक्शन को आपको लेस करना है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब टोटल करेंगे बच्चों तो सब्ट्रैक्शन का टोटल होगा 31,000 रुपीज, और जब एडिशन का टोटल करेंगे तो ये आपका टोटल आएगा 29,100 रुपीज। तो ये जो आपका माइनस करके आएगा वो 1,900 रुपीज आएगा, जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा कैश बुक का। तो जो क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का बच्चों वो 1,900 रुपीज है, मतलब कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।